गवर्नमेंट आपकी कॉलें रिकॉर्ड करती है और आपकी कॉलें सुनती है। आपकी इंटरनेट पे कॉल भी सुनी जाती है। ऐसे इंटरनेट की सारी कॉलें सुनी जाती हैं। आपने कब की बात की है, किससे बात की है, वो कितने मिनट की बात है, उसका ड्यूरेशन क्या है और इसके अलावा आपका आईपी एड्रेस क्या था, आपकी लोकेशन क्या थी, ये डाटा व्हाट्सएप अपने पास सेव करता है। कहीं ये विकीलीक से भी बड़ा कोई लीक स्कैंडल नहीं होने जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तालबेल। व्हाट्सएप जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल हो गया है। हम किसी अजीज़ को, किसी दोस्त को कॉल करनी हो, मैसेज करना हो, डाटा भेजना हो, हमें व्हाट्सएप की याद आती है। मगर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के साथ हमें ना एक खौफ बढ़ता जा रहा है कि ये व्हाट्सएप का ये डाटा जो है कि व्हाट्सएप वाले स्टोर करते हैं तो ये किसके साथ शेयर करते हैं। ये डाटा हमारा जो ये प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी ही है या इसको बहुत से लोग बैठ के देख रहे हैं। हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना नुकसानदेह नहीं हो सकता, आए इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हम भाई बहन जो बातें कर रहे हैं, मियाँ बीवी झगड़े कर रहे हैं या दोस्त लोग एक दूसरे को जो कंटेंट भेज रहे हैं, कहीं ये विकीलीक से भी बड़ा कोई लीक स्कैंडल नहीं होने जा रहा। आइए समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। व्हाट्सएप बेसिकली पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉलिंग सिस्टम है। इसमें सर्वर का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही होता है कि ये आपके डाटे को रूट कराता है आपके डेस्टिनेशन तक। ये जो डाटा होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेडर यानी मेटा डाटा और एक होता है आपका कंटेंट यानी जो आप बात कर रहे हैं। जो मेटा डाटा है वो व्हाट्सएप सेव करता है। आपने कब की बात की है, किससे बात की है, वो कितने मिनट की बात है, उसका ड्यूरेशन क्या है और इसके अलावा आपका आईपी एड्रेस क्या था, आपकी लोकेशन क्या थी, ये डाटा व्हाट्सएप अपने पास सेव करता है। और इस डाटे की बेस से वो देखता है कि जिसको आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरा पर्सन का जो सिस्टम है उस टाइम कौन सा आईपी यूज़ कर रहा है, उसको रिंग करता है और आपकी कॉल को उसकी कॉल के साथ रूट कर देता है। ये बिल्कुल एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट व्हाट्सएप की नहीं होती। अब जो मेटा डाटा व्हाट्सएप रिकॉर्ड करता है वो भी आपको पता है कि सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट को उस पर एक्सेस है या जिन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ को ख़ास ट्रीटी साइन की हुई है सिर्फ उनको एक्सेस मिलती है, वरना बाहर के मुल्क प्राइवेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आपका पूरा डाटा मुकम्मल महफूज है। अब एक चीज़ इसमें काबिल गौर है जो सोचने के काबिल है, वो ये है कि अगर डाटा रिकॉर्ड व्हाट्सएप नहीं करता, डायरेक्ट कॉल रूट करा देता है, तो इस रूट के दरमियान जितने भी इंटरनेट्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी फायरवॉल्स हैं, क्या वो हमारी बातें सुन सकते हैं या वो अपने पास इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको पुराना कॉलिंग सिस्टम याद कराता हूँ। आपके घर में अगर दो फ़ोन हो तो एक बंदा बात कर रहा हो तो दूसरा बंदा वहाँ से सुन सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर वो लाइन आपकी जहाँ तक जा रही है उस लाइन में कोई भी बंदा अपना मोबाइल, अपना फ़ोन लगा के उसको सुन सकता है। इवन कि वो कॉलिंग कंपनी अपने सर्वर से जो रास्ते में उनकी डिवाइसेस लगी है उनसे वो आराम से आपकी बातें सुन सकती हैं। यही हिसाब आपके मोबाइल फ़ोन का है। मोबाइल फ़ोन के भी जो रूट्स होते हैं, जो टावर्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं, ये इन डिवाइसेस को सुन सकते हैं। इन्हीं की मदद से गवर्नमेंट आपकी कॉलें रिकॉर्ड करती है और आपकी कॉलें सुनती है। मगर जब बात आती है व्हाट्सएप ने आपके डाटे को सिक्योर किया हुआ है। 2016 में अप्रैल में व्हाट्सएप ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली थी जिसका नाम था इनक्रप्शन। ये आपकी पीयर टू पीयर इनक्रप्शन है, यानी कि आपकी डिवाइस और जिसका मैसेज भेज रहे हैं उसकी डिवाइस के दरमियान एक इनक्रप्शन का रूल सेट हो जाता है कि आप जो भी बात करेंगे या जो भी आप मैसेज भेजेंगे उसकी पहले एक फॉर्म चेंज की जाएगी, तोड़ मोड़ कर उसको नई हालत पे बना दिया जाएगा। वो समझ ले दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज में उस बात को बना दिया जाएगा और फिर वो उसको नेटवर्क से रूट कराया जाएगा। अब ना कोई फायरवॉल उसको सुन सकता है, ना कोई नेटवर्क सुन सकता है। इवन के व्हाट्सएप के अपने एम्प्लॉयज़ भी चाहें तो उस कॉल को नहीं सुन सकते क्योंकि वो सुनने वाली नहीं रही ना, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब वो आगे पर्सन के पास जाती है, उस पर्सन में वो जो डिवाइस है उसको डिक्रिप्ट करेगी और हर मैसेज के लिए, मतलब हर आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबके साथ जो आपका कनेक्शन बना है वो एक नई डिफरेंट इंक्रिप्शन है, सेम इंक्रिप्शन नहीं है। तो हर एक का एक रूल्स डिफरेंट है और ये दोबारा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। सिर्फ वो डिवाइस जिसके पास ये कीज़ मौजूद है इसको डिक्रिप्ट कर सकती है। तो व्हाट्सएप ने आपको इस ट्रेडिशन सिस्टम से बचा लिया और आपका डाटा इनक्रिप्ट किया हुआ है। इसी तरह इंटरनेट में कॉलिंग के लिए VoIP कॉल सिस्टम यूज़ किया जाता है। VoIP सिस्टम में एक डिवाइस आती है VoIP की जो कॉल कराती है। अब इससे आपकी इंटरनेट पे कॉल भी सुनी जाती है। ऐसे इंटरनेट की सारी कॉलें सुनी जाती हैं। पाकिस्तान में कुछ साल पहले एक स्कैम आया था। लोग VIP डिवाइस लगाते थे, उसमें सिम में डालते थे और इंटरनेट की जो कॉल थी, जो इंटरनेशनल कॉल्स थी, उसको रूट कराते थे अपने लोकल सिस्टम से और इससे इंटरनेट की कॉल बड़ी सस्ती हो जाती थी। लोग तो बड़े शौक से वहाँ से कॉल करते थे, मगर जिन्होंने डिवाइसें लगाई होती थी वो सारी रात बैठ के लोगों की बातें सुनते रहते थे। आपका जो डाटा है उसकी एक कॉस्ट होती है और वो आपको पे करनी चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में डाटा इन हाथों में नहीं देना चाहिए। खैर,
व्हाट्सएप ने आपको इन चीज़ों से बचा लिया है इनक्रिप्ट करके। तो वीओआईपी सिस्टम वाला आए या कोई भी शख्स आए, आपकी वो कॉल आप टोटली नहीं सुन सकता। ये डायरेक्ट मैसेज सिस्टम मैं आपको बड़ी आसान मिसाल से समझाता हूँ। अक्सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जिसको आप अपने पास से डिलीट कर देते हो किसी फ़ोटो को, मगर वो आपके पास व्हाट्सएप मैसेज पड़ी होती है, उस पर ऑप्शन आ रहा होता है इसको दोबारा डाउनलोड करें। आप क्लिक करते हो, वो डाउनलोड हो जाती है। कई दफ़ा वो डाउनलोड नहीं होती। क्यों डाउनलोड नहीं होती? क्योंकि आपके सेंडर ने अपनी डिवाइस से उसको ख़त्म कर दिया होता है। ये चूँकि एक डायरेक्ट कनेक्शन है, अब उसकी डिवाइस पे फ़ोटो पड़ी हुई है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर नहीं पड़ी तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर ये सर्वर पे पड़ी होती तो आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते थे, मगर ये ऐसा नहीं है। तो आपके सेंडर के डिवाइस में ये मौजूद है तो आपको मिलेगी, नहीं मौजूद तो ये नहीं मिलेगी। ये इनक्रिप्ट होती है और इनक्रिप्ट होकर आपको ट्रांसफ़र होती है और रास्ते में भी इसको कोई नहीं पकड़ सकता। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। मगर ये व्हाट्सएप की कॉल्स फिर लीक कैसे हो रही हैं आप लोगों की गलती की वजह से, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।